ये सब जो है ये किससे मिलके बनते हैं? श, त्र, य और श्र, ये किससे मिलकर बनते हैं? ये बनते हैं क हलंत प्लस श। और त्र किससे मिलके बनता है? त हलंत प्लस र। य, य किससे मिलकर बनता है? ज हलंत प्लस ण। और श किससे मिलके बनता है? श हलंत प्लस र। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो श, त्र, य और श्र है, ये किससे मिलकर बनते हैं? दो वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जिसमें पहला व्यंजन जो है वो स्वर रहित होता है, क्योंकि वो आधा होता है, उसमें अ की आवाज नहीं आती। और दूसरा जो व्यंजन होता है उसको हम पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, इसीलिए उसमें किसकी आवाज आती है? अ की आवाज आती है। उसी तरह आगे हम यहाँ देखो, इसके नीचे द के नीचे भी हलंत है, तो ये आधा द ही बोला जाएगा प्लस र। तो जब हम र बोलते हैं तो अ की आवाज आती है। उसी तरह य, ज हलंत प्लस ण। उसी तरह श्र को देखो, श हलंत यानी कि श आता है प्लस र, तो र क्या है? पूरा है यहाँ पर, तो यानी कि अ की आवाज आ रही है। ये क्या है? स्वर सहित है। आगे देखो हम देखेंगे संयुक्त अक्षर शब्द और द्वितीय व्यंजन शब्द। अब संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर शब्द में दो विभिन्न व्यंजन, जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। संयुक्त अक्षर शब्द और द्वितीय व्यंजन शब्द में दोनों में एक समानता होती है कि पहला जो व्यंजन है वो आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। संयुक्त अक्षर में क्या होता है कि दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है आधा क य, और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? दोनों अक्षर सेम ही होते हैं, इधर भी वही अक्षर आएगा, दूसरा भी वही अक्षर आएगा। देखो पहले हम संयुक्त अक्षर देख लेते हैं। दो विभिन्न व्यंजन, जिनमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन जो है स्वर सहित होता है। तो यहाँ पे देखो आधा क है, जब हम आधा क बोलेंगे तो उसमें आ की आवाज नहीं आएगी, और ऐसे ही हम य बोलेंगे य, तो पीछे किसकी आवाज आ रही है? अ की। तो कहने का मतलब यही है कि पहला स्वर रहित होता है, उसमें आ की आवाज नहीं आती। दूसरा स्वर सहित होता है, उसमें आ की आवाज आती है। देखो य, क में नहीं आएगी आ की आवाज, य में आएगी, ठीक है। तो दूसरा जो होगा स्वर सहित होगा, और इनका उच्चारण जो है एक साथ एक ही झटके में किया जाता है, इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर शब्द। ऐसे ही आगे हमें यहाँ पर दे रखा है, देखो क्यारी। क्यारी में क्या है? आधा क और य, तो य जो है उसमें अ की आवाज आ रही है, इसीलिए ये क्या है? स्वर सहित है। इसी तरह हम आगे देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, आधा ट और ठ से हमें शब्द बनाने, तो क्या बनाएंगे? लट। तो लट में देखो पहला क्या है? आधा है और दूसरा पूरा है। उसी तरह हमें आधा त और थ से शब्द बनाने हैं, तो क्या बनेगा यहाँ पे? पत्थर। हमने आधा त और थ से शब्द बनाए, ये ध्यान रखोगे। देखो पहला व्यंजन अलग है, त है, दूसरा थ है, दोनों अलग अलग है, तो इससे हमें शब्द बनाना है। तो हमने क्या बनाया? पत्थर। पहला स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है, और एक साथ ही बोला जाता है ये पत्थर। उसी तरह हमें किससे बनाना है? द और ध, इससे बनाना है शब्द। तो क्या बनाएंगे हम? शुद्ध। एक साथ बोला जाता है इसको शुद्ध। और जो द है वो क्या है? स्वर रहित है, इसमें अ की आवाज नहीं आ रही है क्योंकि ये आधा है। उसके बाद हम जब बोलेंगे ध, तो अ की आवाज आती है। इसी तरह आगे देखो हम देखेंगे आधा स और व से हमें शब्द बनाना है, तो क्या बनेगा? स्वर। तो स्वर में आधा स है, इसीलिए ये क्या है? स्वर रहित। और व, जब हम व बोलते हैं तो किसकी आवाज आती है? अ की आवाज आती है। इसी तरह हम आगे देखेंगे आधा श और य से हमें शब्द बनाने हैं, तो क्या बनाएंगे हम? भविष्य। तो भविष्य में आधा श है, तो ये क्या है? स्वर रहित है, इसमें अ आ की आवाज नहीं आ रही है। और जब हम बोलेंगे य, तो पीछे किसकी आवाज आ रही है? अ की, यानी क्या है? ये स्वर सहित है। त, आधा स और त, आधा स है इसीलिए किसकी आवाज आ रही है? यहाँ पे स्वर सहित है। ये किस स्वर रहित है? ये स्वर रहित है क्योंकि इसमें किसकी आवाज नहीं आ रही है? इसमें अ की आवाज नहीं आ रही है। और जब हम बोलते हैं त, तो त में किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है। उस तरह आगे देखोगे आप आधा स त, इससे हमने क्या बनाया? अस्त। अस्त में जो पहला व्यंजन है वो क्या है? आधा है, इसीलिए इसमें आ की आवाज नहीं आ रही है। और जब हम त बोलेंगे तो किसकी आवाज आएगी? आ। स्तः, अस्त।
तो त में किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है, तो क्या है ये? स्वर सहित है। इसी तरह हमने अ न इससे बनाया है शब्द, तो क्या बनाएंगे हम? चिन्ह। चिन्ह में आधा ह और न, ठीक है। ये हो गया संयुक्त अक्षर शब्द। मैंने ऊपर आपको बताया था, क्या बताया था? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। जब भी हमको ये शब्द लिखने होते हैं वर्ण विच्छेद में, तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये क्या है? दो वर्णों को मिलाकर लिखे जाते हैं, ठीक है। और नीचे मैंने आपको बताया है संयुक्त अक्षर शब्द। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, और दोनों अलग अलग है। जैसे यहाँ पे क है और यहाँ पर य है, ठीक है। क्लियर है? आगे मैं बढ़ रही हूँ, आगे मैं आपको करवाती हूँ द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में देखो, हमें यहाँ पर दे रखा है कि जब एक ही व्यंजन पहले स्वर रहित हो और दूसरी बार स्वर सहित आता है, तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसमें भी यही होता है कि जो पहला व्यंजन है वो क्या होता है? आधा होता है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो पूरा होता है। लेकिन सिमिलरिटी देखो, इसमें क्या है कि इसमें भी आधा होता है, इसमें भी आधा होता है, इसमें पूरा होता है और इसमें भी पूरा होता है। लेकिन असमानता क्या है? उसमें अलग अलग से, जैसे हमने लिखा क्यारी, आधा क और य, क और य है। और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? द्वितीय व्यंजन में दोनों एक ही होते हैं, ब बा, आधा ब पूरा ब, आधा ल पूरा ल, आधा द पूरा द। तो ये क्या, जो दोनों व्यंजन है ना, वो दोनों एक ही होते हैं। इससे हमें शब्द बनाना है। सॉरी, आधा ब पूरा ब से हम शब्द बनाएंगे यहाँ पे गुब्बारा। और आगे देखो, आधा ल और पूरा ल से हमें शब्द बनाना है यहाँ पे छल्ला। आधा द और पूरा द से हमें शब्द बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे बद्धा, ठीक है। इसी तरह आगे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चा। आधा ज पूरा च से यहाँ पे क्या बनेगा? बच्चा। उसी तरह आधा म पूरा म से यहाँ पे क्या बनेगा? अम्मा। और इसी तरह आगे देखो, आधा त और पूरा त से हमें शब्द बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पत्ता। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, देखो संयुक्त अक्षर शब्द, और हमने आगे क्या किया है? संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन। सबसे पहले मैंने आपको संयुक्त व्यंजन कराया था। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या होते हैं? दो वर्णों के मेल से बनते हैं। उसी तरह मैंने आगे आपको बताया है संयुक्त अक्षर शब्द। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर शब्द है जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है, दूसरा व्यंजन पूरा होता है, और दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? उसमें भी ऐसे ही होता है, पहला व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन पूरा होता है, लेकिन इसमें दोनों अक्षर जो है एक ही होते हैं। इसमें आधा ब पूरा ब, आधा ल पूरा ल, आधा द पूरा द। तो बस एक असमानता है और एक असमानता है। समानता क्या है? कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, और पहला आधा होता है, दूसरा पूरा होता है। और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि ये एक जैसे ही होते हैं और उसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसकी बुक एक्सरसाइज को करते हैं। यहाँ पे देखो, हमने बुक एक्सरसाइज में किया है सबसे पहले कि निम्न संयुक्त व्यंजनों से हमें क्या करने हैं? शब्द बनाने हैं। यहाँ पर हमें संयुक्त व्यंजन दे दिए, और संयुक्त व्यंजन से हमें क्या करना है? शब्द बनाना है। देखो, सबसे पहले हम श से क्या हम शब्द बनाएंगे? क्षमा। और त्र से छात्र। और ज्ञ से हम क्या बनाओगे? ज्ञ से हम बनाएंगे विज्ञान। और इसी तरह श से क्या बनाओगे? परिश्रम। आगे हमें यहाँ पर देखा है निम्न संयुक्त अक्षरों से शब्द निर्माण करना है। अब हमें यहाँ पे लिखते हैं संयुक्त अक्षर। ऊपर हमने क्या लिखे? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और श्र। और इसी तरह आगे हमें संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाने हैं। तो संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो मैंने आपको बताया था कि पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा होता है। और द्वितीय व्यंजन में क्या होता है? पहला अक्षर आधा, दूसरा दूसरा अक्षर पूरा होता है, लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं। आधा न य, आधा प य, और इसमें क्या होते हैं? दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। संयुक्त अक्षर से हम शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? आधा न य से न्याय, आधा प य से प्यासा,
और आदत यस, इसको आप करेक्शन कर लेना आपकी बुक में, ठीक है। तो आप इससे शब्द बनाओगे अध्याय। आगे देखो आधा स त से आप क्या बनाओगे यहाँ पे अस्त। उसी तरह आगे देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर हम आधा द य से हमने यहाँ पे बनाया था अध्याय, आधा स त से बनाया था यहाँ पे अस्त। ऐसे ही आगे देखो यहाँ पर निम्न द्वितीय व्यंजनों से हमें शब्द बनाने हैं। द्वितीय व्यंजन कौन से हैं? जिसमें दोनों एक जैसे ही होते हैं, आधा त पूरा त, आधा त पूरा त। तो आधा त पूरा त से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे पत्ता, और ऐसे ही आधा क पूरा ब से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे गुब्बारा। ऐसे ही आधा म पूरा म से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे अम्मा। और ऐसे ही आधा स पूरा स से हम क्या बनाएंगे रस्सी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि मैंने जो भी आपको बताया है, मैंने सबसे पहले आपको बताया था यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में क्या क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, य और श्र। बट एक बार लोअर हैंड कर दो, मैं चैप्टर क्लियर करूंगी उसके बाद ही आपकी क्वेरीज को दूर करूंगी। लोअर हैंड कर दो बेटा एक बार सब। संयुक्त व्यंजन में देखो मैंने आपको बताया है श, त्र, य और श्र, ये 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिनको वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। लेकिन जब भी हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? श को कैसे लिखेंगे? क हलन प्लस श। किससे मिलकर बनता है? आपको ये याद होना चाहिए कि श किससे मिलकर बनता है? क हलन प्लस श से। और त्र किससे मिलकर बनता है? ट हलन प्लस र से। यानी कि 2 वर्णों के मेल से बनता है। जैसे आप जो छोटी क्लास में करते थे ना कि मिलाकर लिखो, वैसे ही है ये। जैसे आप हिंदी में करते थे मिलाकर लिखो, तो उससे एक शब्द बन जाता था प्लस प्लस हटा करके। वैसे ही यहाँ पे जब आप मिलाकर लिखो करोगे, ण ज हलंत प्लस ण, इसको मिलाकर लिखोगे तो शब्द क्या बनेगा? अक्षर क्या बनेगा? य। ऐसे ही श्र लिखना है तो कैसे लिखोगे? श हलंत प्लस र, उससे क्या बनेगा? श्र। आगे मैंने आपको बताया था संयुक्त अक्षर शब्द। संयुक्त अक्षर शब्द क्या होते हैं? जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है, ठीक है। और उसमें पहला जो व्यंजन है स्वर रहित होता है, क्योंकि वो आधा होता है, उसमें स्वर की आवाज नहीं आती। और दूसरा जो है व्यंजन पूरा होता है, इसीलिए उसमें अ की आवाज आती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था क्यारी, आधा क य, आधा क है इसीलिए अ की आवाज नहीं आ रही, और य पूरा है इसीलिए इसमें आ की आवाज आ रही है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है? स्वर सहित है। ऐसे ही आगे मैंने आपको बताया था द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन में भी क्या होता है कि पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। और इसमें पहला आधा होता है इसलिए स्वर रहित होता है, दूसरा पूरा होता है इसलिए स्वर सहित होता है। आगे मैंने आपको संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वितीय व्यंजन से 4 शब्द करवाए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम निम्न शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे हमें शब्द दे दिए हैं क्षमा, महाद्वीप और स्वतंत्र। एक एक शब्द दे दिया है, इससे हमें वाक्य बनाना है। जैसे कि आप हिंदी वन में करते हो, क्षमा से आप यहाँ पे लाइन लिखोगे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? क्या हम अपनी लाइन बना सकते हैं? बना सकते हो, लेकिन मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और लाइन का मीन्स निकलना चाहिए। क्षमा, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। महाद्वीप, महाद्वीप से आप लाइन बनाओगे, मैंने गीता का 5वां अध्याय पढ़ा। सॉरी, ये लाइन गलत है, इसको मैं आपको ठीक करके दूंगी, ठीक है। जब आपके पास पीडीएफ आएगा तो ये लाइन मैं आपको ठीक करके दूंगी। उसके बाद देखो यहाँ पर स्वतंत्र दे रखा है, तो स्वतंत्र को आप कैसे करोगे? यहाँ पे हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको कॉपी पार्ट में करवाया है वो करते हैं। देखो यहाँ पर मौखिक प्रश्न दे रखे थे, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं और संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं और द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं। तो इनकी लाइंस काफी बड़ी है, तो मैंने आपको यहाँ बुक में ना लिखवा करके कॉपी में लिखवाई है। आपको कॉपी में ही ये प्रश्न करने, या बुक में नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते थे, तो निम्न में संयुक्त व्यंजन से बने सही शब्दों पर गोला लगाना है कि कौन सा जो है वो संयुक्त व्यंजन से बना हुआ है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से थे यहाँ पर? तो हम लिखेंगे क्षत्रिय, कक्षत्रिय और अक्षत्रिय। तो आप क्या करोगे? क्षत्रिय पर, क्योंकि इनका कोई मीन्स नहीं निकल रहा है। क्षत्रिय कोई मतलब नहीं निकलता, अक्षत्रिय में कोई मतलब नहीं निकलता, तो सही शब्द क्या होता है? क्षत्रिय।
हालांकि इनमें भी प्रयोग हुआ है त्र का, इसमें भी त्र का, श का, लेकिन इनका कोई मीन्स नहीं निकलता, इसीलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन में नहीं मानेंगे। तो सही क्या है? क्षत्रिय। ठीक है। दूसरा दे रखा है यहाँ पे ज्ञान, और ये पूरा ग करके ज्ञान, और ये ज्ञान। तो ये संयुक्त व्यंजन तो है, ये वाले ये संयुक्त व्यंजन भी है और इसका मीन्स भी निकल रहा है। और ये जो है ये लिखने का तरीका ही गलत है। जब हमको ज्ञ लिखना होता है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, ग का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ज्ञान सही है। आगे देखो थर्ड में दे रखा है यहाँ पे पत्थर, पत्र और पत्थर। तो कौन सा वाला सही है? संयुक्त व्यंजन में ये वाला सही है, तो हम इसके ऊपर टिक लगा लेंगे, ख का होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे देखो आपको यहाँ बुक में ही एक लाइन दे रखी है, हमें महाद्वीप पे वाक्य बनाना था। मॉरिशस गणराज्य अफ्रीकी महाद्वीप के तट में दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तो आप लिख सकते हो कि जो मॉरिशस है वो अफ्रीकी महाद्वीप के एक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। आगे मैं जब आपको पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें आपको एक छोटी सी लाइन बना के दूंगी ताकि आप वो लिख सको। ठीक है। आगे देखो मैं आपको कॉपी पार्ट करवाती हूँ। कॉपी पार्ट में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन। सबसे पहला प्रश्न मैंने आपको बताया है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं। आपको परिभाषा ही लिखनी है जो मैंने आपको अभी समझाई थी। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा जो है स्वर सहित होता है। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हलंत लगने के कारण वो आधा हो जाता है ना, इसीलिए वो क्या हो जाता है? स्वर रहित होता है। और दूसरा पूरा होता है, इसीलिए वो क्या होता है? स्वर सहित होता है। इन्हें वर्णमाला में मान्यता प्राप्त है। जैसे मैंने आपको बताया था श, त्र, ज्ञ और श क्या है? वर्णमाला में शामिल किए गए हैं, इसलिए इनको वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। तो आपको इनकी डेफिनेशन को याद रखना होगा। वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, मैंने आपको बताया था अभी। जैसे कि बुक में हमने लिख रखा है श, श किससे मिलके बनता है? क हलंत प्लस श। और त्र किससे मिलकर बनता है? त हलंत प्लस र। और ज्ञ किससे मिलकर बनता है? ज हलंत प्लस ण। और श्र किससे मिलके बनता है? श हलंत प्लस र। तो जब भी हमें वर्ण विच्छेद करना होगा तो हम मिलाकर वाला लिखेंगे। और परिभाषा क्या याद करेंगे? वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है यानी कि आधा होता है, दूसरा स्वर सहित होता है और उसमें आ की आवाज आती है क्योंकि पूरा होता है। इन्हें वर्णमाला में स्थान प्राप्त है यानी कि मान्यता प्राप्त है। आगे हम करेंगे प्रश्न 2, संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, लेकिन जो पहला व्यंजन होता है वो स्वर रहित होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो आधा होता है। ठीक है, तीनों में सिमिलरिटी थी। दोनों ये भी है जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये भी दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इसमें भी एक ही बात है कि स्वर रहित है, और इसमें भी और द्वितीय व्यंजन में, तीनों में एक ही परिभाषा है। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, पहला स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर सहित होता है। लेकिन थोड़ी सी अलग अलग बात यहाँ पर दे रखी है। जैसे यहाँ पर ये श ज्ञ है जो किसमें शामिल है? संयुक्त व्यंजन में। और यहाँ पर जो है पहला व्यंजन आधा, दूसरा व्यंजन आधा, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। और द्वितीय व्यंजन में क्या है? दोनों एक जैसे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? देखो यहाँ पे मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में क्या बताया है? तीनों की परिभाषाएं सेम चल रही है। तीनों जो है दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें पहला व्यंजन आधा होता है, इसीलिए क्या होता है? स्वर रहित होता है। दूसरा व्यंजन पूरा होता है, इसीलिए स्वर सहित होता है। स्वर रहित का मतलब क्या है? यहाँ पे आधा है ना, तो इसमें अ की आवाज नहीं आती। त जब हम तब बोलेंगे तो इसमें अ की आवाज नहीं आ रही। और यही जब हम बोलेंगे थ तो पीछे अ सुनाई दे रहा है, अ से अनार सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें स्वर की आवाज आ रही है। अ से अनार स्वर ही तो होता है ना? तो जब मैं बोलूंगी थ अ की आवाज आ रही है तो यानी कि ये स्वर सहित है। इसी तरह आगे देखो हमने यहाँ पे किया है मनुष्य। मनुष्य में आधा स है तो ये क्या है? स्वर रहित है क्योंकि ये आधा है। दूसरा य पूरा है, इसीलिए इसमें स्वर की आवाज आ रही है, अ की आवाज आ रही है, तो ये स्वर सहित। आगे देखो प्रश्न 3 यहाँ पे दे रखा है, द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन पहले स्वर रहित होता है और दूसरी बार स्वर रहित होता है। एक में स्वर रहित होता है, दोनों में देखो एक जैसे ही आता है च और च, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक ही व्यंजन पहले स्वर रहित है क्योंकि वो आधा है, और दूसरा स्वर सहित है इसीलिए वो पूरा है। ठीक है, और उसमें अ की आवाज आती है।
जब एक ही व्यंजन पहले स्वर रहित और दूसरी बार स्वर स्वहित प्रयुक्त हो तो इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे बच्चा, पत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है प्रश्न 4 आपको, निम्न संयुक्त व्यंजनों से हमें शब्द बनाना है, जो कि हमने बुक एक्सरसाइज में किया था। श से आप यहाँ पे शब्द बनाओगे क्षमा, और य से बनाओगे विज्ञान। इसी तरह आगे देखो, त्र से आपको शब्द बनाना है तो क्या बनाओगे आप? छात्र। और ऐसे ही श्र से बनाना है तो क्या बनाओगे? परिश्रम। आगे देखो प्रश्न 5 दे रखा है, निम्न संयुक्त अक्षरों से शब्द निर्माण करना है आपको। आधा न और य, यहाँ पर मैंने आपको संयुक्त अक्षर दे दिए हैं, द्वितीय व्यंजन नहीं दिए हैं। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, नीचे दिए हैं मैंने आपको द्वितीय व्यंजन, ये देखो इसमें दोनों एक जैसे हैं, इसमें अलग अलग है। तो संयुक्त अक्षर से आपको शब्द बनाना है। आधा न य से आप शब्द बनाओगे तो क्या लिखोगे? न्याय। और आधा ध य से शब्द बनाओगे तो क्या बनोगे? अध्याय। आधा प य से बनाओगे तो क्या लिखोगे? प्यासा। उसी तरह आधा स त से आप शब्द क्या बनाओगे? अस्त। उसी तरह आगे आपको क्या करना है, निम्न द्वितीय व्यंजनों से आपको शब्द बनाने हैं। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? जिसमें दोनों एक जैसे होते हैं। तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे? पत्ता। उसी तरह आगे यहाँ पे आप क्या बनाओगे? गुब्बारा। आधा ब पूरा ब से क्या बनेगा यहाँ पे? गुब्बारा। उसी तरह आगे देखो, आधा म पूरा म से क्या शब्द लिखोगे आप यहाँ पे? अम्मा। उसी तरह आधा स पूरा स से आप क्या बनाओगे यहाँ पे? रस्सी। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट 4। अगर फिर भी अभी आपको कुछ है क्वेरीज तो आप मुझसे पूछ सकते हो, रेज हैंड करो।